और आज अगर मांझी जी के विधायक है भी तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो नीतीश की शरण में है जी। आज नीतीश कुमार का हाथ उठ जाए तो भाजपा आज ले जाएगी। इतने कमजोर नेता नहीं है कि चुनाव से पहले किसी के साथ अलायंस करके अपने आप को बांध लें। खास तौर पे तब जब पिछले चुनाव में हमने देखा कि रातों रात दोनों गठबंधनों का स्वरूप बदल गया था। यहाँ से चिराग भागे, वहां से 3 लोग भागे। और प्रशांत किशोर अगर टारगेट करेंगे भूमिहार ब्राह्मण और ऊपर के कास्ट के वोटरों को, उनको स्थान दे देंगे, तो आप एक बात मान लीजिए कि केवल और केवल यहाँ घाटा भाजपा का है। अब चूंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि यहाँ जातिगत समीकरणों को जोड़े बिना जोड़ घटाव नहीं होगा। और प्रशांत ने पिछले चुनाव में एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको बता दूं, कई सीटों पर चिराग पासवान को प्रशांत किशोर का हेल्प मिला है। ऐसा नहीं होगा कि तेजस्वी यादव से गठबंधन कर लेंगे या सरकार गिरा देंगे, ये संभव ही नहीं है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में नए तरीके से राजनीति की शुरुआत की जा रही है और नई पार्टी का गठन भी किया जाएगा। चर्चा काफ़ी तेज़ है और ये वो लोग हैं जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। यानी कई नेताओं को इन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया है। बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। बिहार में उनके वापसी को लेकर हलचल तेज है। चारों तरफ बिहार की राजनीति में यही चर्चा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, क्या होगा बिहार में, नए समीकरण बनेंगे क्या। अब तो पार्टी लॉन्चिंग की भी बात चल रही है और प्रशांत किशोर ने अपने फेसबुक और ट्विटर के जरिए सब कुछ साफ किया है। ऐसे में ये चीरफाड़ करना काफ़ी अहम हो जाता है कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करेंगे तो किसके लिए नुकसान होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही रहेगा कि नीतीश जी का क्या होगा। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का संबंध अच्छा है, क्या लगता है उनके वापसी को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश जी को लेकर पहले बताइए। लेकिन नीतीश और प्रशांत किशोर का रिश्ता अब नहीं खराब हो सकता है, क्योंकि इस फ्रेम में जो फुल पावर में आरसीपी सिंह थे वो हट चुके हैं। आरसीपी सिंह सबसे बड़ी वजह थे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का रिश्ता खराब हुआ था। एक और बात आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की बिहार वापसी के साथ साथ नीतीश कुमार के चश्मो चिराग की भी वापसी हो गई है। आप नहीं समझ पाओ तो मैं समझा देता हूँ। नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके पुत्र और इस पार्टी में कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ही है। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से ये घोषणा कर दी है। हालांकि इसका खंडन भी उन्होंने करना चाहा था एक बार, लेकिन फिर नीतीश और प्रशांत की मुलाकातें, ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर का काम करना, इस दौरान नीतीश कुमार का उनसे दूरी बनाना, फिर प्रशांत किशोर जैसे ही ममता बनर्जी को जिताते हैं उसके बाद सडनली उनका कहना ये कि मैं बिहार वापस जाऊंगा और एक्टिव राजनीति में जल्द ही आऊंगा। ये मेरे राजनीतिक जीवन का आखिरी कैंपेन था चुनावी। उनकी कंपनी काम करती रहेगी लेकिन वो खुद स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर नहीं जुड़ेंगे, बल्कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बिहार में आगे बढ़ना, बिहार में काम करना, नई पार्टी बनाकर करें, नया गठबंधन बनाकर करें, जैसे भी करें, करना नीतीश के लिए ही है। ये भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, नीतीश कुमार और उनका रिश्ता बिल्कुल ही अच्छा है। नीतीश कुमार को भाजपा के चुंगल से बचाने आए हैं और भाजपा जो नीतीश कुमार को जिस परिस्थितियों में डाल चुकी है, वहां से 2014 में भी नीतीश कुमार को कौन निकाला था? 15 में प्रशांत किशोर ने निकाला था, 14 में फंस गए थे। फिर एक बार वो भाजपा के चुंगल में फंसे हुए हैं और फिर एक बार प्रशांत किशोर उनको निकालने आए। अब यहाँ सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि निकालेंगे कैसे जी, और ये गठबंधन जो बनने जा रहा है इसका क्या स्वरूप है, क्या दावा है? इस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन चर्चा यही है कि नीतीश कुमार भाजपा के ट्रैप में फंस चुके हैं। आपने बिल्कुल हमसे कहा कि सवाल ये होना चाहिए, तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। हमने पहले ही सवाल किया है, नीतीश कुमार क्या होगा, कैसे करेंगे वो बिहार में राजनीति। नीतीश कुमार अब सीधे तो पर्दे के सामने तो खेल नहीं कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट मैंने आपको भी बता दिया, पंचनामा में मैंने बता दिया कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं होगा कि तेजस्वी यादव से गठबंधन कर लेंगे या सरकार गिरा देंगे, ये संभव ही नहीं है। और देखिए, जब मैंने पंचनामा में आपको परसों ये बात कही थी और दर्शकों ने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना स्टैंड बदल दिया। जो अब तक सरकार बना रहे थे तेजस्वी और नीतीश का, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
आपको शायद याद होगा कि मैं सबसे पहला व्यक्ति जो बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश को समझना बड़ा आसान भी है और मुश्किल भी है। जी सर, एक और सवाल बनता है, जी। सभी सवालों का जवाब आप बारी बारी से दीजिएगा, लेकिन ये सवाल अहम हो जाता है कि प्रशांत किशोर भाजपा विरोध का चेहरा बनेंगे बिहार में या लालू विरोध का? अब किस तरीके से वो राजनीति करेंगे? बस इसी में तो यही तो सवाल आगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। नीतीश कुमार को तारनहार बनेंगे, नीतीश कुमार को वर्तमान जो फंसे हुए हैं जिस जंजाल में उससे निकालने वाले बनेंगे। नीतीश ऑब्वियसली तेजस्वी यादव के साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जाना मतलब दोनों हाथ कटाना जी। और दोनों हाथ कटा के नीतीश किस काम के रहेंगे? नीतीश कुमार अगर तेजस्वी को वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अपनी पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे। नीतीश कुमार को यहां से कौन से बड़ा पद दे सकता है राजद? अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जब तक रहेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? संभव ही नहीं है, और उसी के पर पार्टी आगे भी लिखी जा रही है। आपने सही कहा कि किसके खिलाफ है ये समझ में नहीं आ रहा है प्रशांत किशोर। एक बात आप जान लीजिए, भाजपा के खिलाफ रणनीतियों का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा होगा तो वो प्रशांत किशोर होंगे बिहार में, बिहार ही नहीं देश में भी। लेकिन शुरुआत इसकी बिहार से। कहाँ स्थान होगा? चिराग पासवान तो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जब चेहरा होंगे भाजपा के विरोध का तो नीतीश कुमार को एक कॉरिडोर मिलेगा जी। वो कॉरिडोर कैसे बनेगा ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर किस जाति से आते हैं? ब्राह्मण जी। प्रशांत किशोर के बारे में पूरी दुनिया जाने ना जाने कि ब्राह्मण है कि नहीं, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि वो ब्राह्मण है और बक्सर से आते हैं जी। एक और बात वो जानते हैं लोग कि प्रशांत किशोर रणनीति भाजपा के लिए बना चुके हैं जी। एक और बात जानते हैं लोग कि प्रशांत किशोर और आरसीपी में से 36 का आंकड़ा है, वैसे प्रशांत किशोर और अमित शाह में 36 का आंकड़ा है। एक और बात लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश के उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का बिहार वापसी, चाहे वो रही राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना बना ले, स्वराज जो आपने पार्टी कही, हो सकता है वो बना ले, क्या हो सकता है बन गया हो, लेकिन इसका प्रयोजन क्या होगा वो जान लीजिए। बिहार में प्रशांत किशोर जिस पार्टी का निर्माण करके राजनीति करेंगे, ऑब्वियसली वो पार्टी किस वोट बैंक को टारगेट करेगी आप समझ रहे हैं, नहीं समझ में समझा दो। बिहार में सवर्णों की जो वोट बैंक की राजनीति रही है, इसमें से निवारी सब करना चाहते हैं। भाजपा को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है जी। और तेजस्वी यादव ने भूमिहारों का एक हिस्सा बोचहा में अपने पालने में करके ये स्थापित कर दिया है कि जो भूमिहार ब्राह्मण है इनकी नाराजगी है भाजपा के खिलाफ, और ये उब चुके हैं कांग्रेस भाजपा करते हुए। ऐसी स्थिति में अब तक चूंकि कोई पार्टी ही नहीं बनी है जो भूमिहार और ब्राह्मणों की है, और आप मत लीजिए किसी पार्टी का नाम, मैं बताता हूँ, आपके मन में आ रहा है एक पार्टी का नाम जी। वो भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, वो यादव जी के पीछे चलने वाली पार्टी है। और आप जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जो व्यक्ति लालू यादव पर, गरीबों के मसीहा पर, पिछड़ों को आवाज देने वाले व्यक्ति पर दूध का डब्बा फेंक सकता है, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाएगा मैं भी देखना चाहूंगा जी। किस वोट बैंक से बनाएगा? क्या यादव का वोट दिलवाएगा? क्या ब्राह्मणों का वोट दिलवाएगा? क्या भूमिहारों का वोट दिलवाएगा? क्या भूमिहार और ब्राह्मण बैठे हुए इंतजार में क्या कि आप जाइएगा दूध का डब्बा लेके कहिएगा कि इन पे फेंक दीजिए, मान यही हमारे दुश्मन है, इनको दे दीजिए, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कहिएगा तो लालू खराब, आप कहिएगा तो लालू अच्छा। ऐसा नहीं होता है। क्या छोड़िए चर्चा मैं नहीं पढ़ूंगा। जिनको जो राजनीति करनी है करें, जिनको जो बेचना है बेचें। बेचने के लिए बहुत कुछ दुनिया में होता है, लेकिन सब नहीं बेच दिया जाता है कि नहीं? अब यहाँ जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं। प्रशांत किशोर से, अच्छा प्रशांत किशोर से मिलने के लिए आपके नेताजी भी बड़ा बेचैन थे जी। प्रशांत किशोर भावे नहीं दिए, ये कहानी है जी। प्रशांत किशोर अपनी जात की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी ऑफ कास्ट रिवील नहीं करना चाहते, नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर नहीं रिवील करना चाहते। लेकिन कुछ लोग गए थे उनको कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में शामिल होने हैं, आप आइए हमारे साथ, हमें गाइड कीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन सबसे इनकार कर दिया। अब चूंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि यहाँ जातिगत समीकरणों को जोड़े बिना जुड़ घटाव नहीं होगा, और प्रशांत ने पिछले चुनाव में एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको बता दूं, कई सीटों पर चिराग पासवान को प्रशांत किशोर का हेल्प मिला है जी। कई सीटों पर नीतीश कुमार को कमजोर करने में प्रशांत किशोर ने चिराग का हेल्प किया है जी। प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके पास डाटा इतना है बिहार का, जब वो बिहार आते हैं तो उन लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं जी। हमने भी आपको बताया था कि एक मैसेज आया है, मतलब संकेत था कि आ रहे हैं। आवश्यकता पड़ती है तो वो खोज लेते हैं। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं मैसेज का, जिन लोगों को गया है वो एक तरह से स्लीपर सेल हो गए हैं प्रशांत किशोर के, अब उनका उपयोग किया जाएगा जगह पर। लेकिन मैं वापस उस चर्चा पे आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को टारगेट करेंगे और जिस भूमिहार ब्राह्मण को चेहरा अब तक नहीं मिल रहा था, उसे किंग मेकर चेहरा मिल रहा है। देखिए लालू यादव को जब
एक बड़ा समाज बिहार का जब अपना बनाया था बिहार का नेता, जी, जी। तो एक कारण था उनमें, वो एक किंग मेकर दिखा था कि जो केंद्र तक राजनीति संभाल देगा बिहार से। जी। यही प्रशांत किशोर में दिखता है। और प्रशांत किशोर अगर टारगेट करेंगे भूमिहार ब्राह्मण और ऊपर के कास्ट के वोटरों को, उनको स्थान दे देंगे, तो आप एक बात मान लीजिए कि केवल और केवल यहाँ घाटा भाजपा का है जी। और भाजपा के वोट में बड़ी सेंधमारी होगी। और आप एक बात जान जी। लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी गठबंधन नहीं करेंगे सीधे तौर पर तेजस्वी से, कम से कम चुनाव तक, वैसे ही मैं आपको बोल दूं कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर का एक होना असंभव है बिहार की राजनीति में। एक और सवाल उठता है, तब जदयू की लॉटरी लग जाएगी। एक तरफ ललन सिंह है, एक तरफ प्रशांत किशोर आएंगे, मान लीजिए नहीं है ललन सिंह कब तक है, तो इस पे भी सवाल है ना। मतलब जाति का फैक्टर नहीं भी है, फिर भी आएंगे, तब तो फायदा होगा ना जदयू को। मैं बताता हूँ आपको, ये सीधा तौर पर नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि ये जो गठबंधन की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी का भी नाम मैंने लिखा है, चिराग का, सहनी का, और आगे मैंने लिखा है बहुत लोग आ रहे हैं जी। मांझी आ जाएंगे दौड़ के, नीतीश जी भी आ जाएंगे दौड़ के, और भी लोग आ जाएंगे। लेकिन आप जान लीजिए एक बात, मैं स्पष्ट आपको कह दूं, दो बातें इसमें कांस्टेंट है। एक कि नीतीश तेजस्वी का गठबंधन चुनाव से पहले नहीं होगा, दूसरा प्रशांत किशोर और तेजस्वी एक साथ काम नहीं करेंगे, और तीसरा भाजपा के विरोधी में होगा सब। बिल्कुल। तो फिर आप बताइए गठबंधन कैसे बनेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर कभी भी एक रणनीति पर पूरे राज्य का चुनाव नहीं लड़ते हैं, अलग अलग सीटों का चुनाव अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग सीटों पर अलग अलग रणनीति बनाई जाती है। बिल्कुल। इंटरनल गठबंधन होंगे। आप मेरी सीट पर प्रत्याशी मत दीजिए, मैं आपकी सीट पर प्रत्याशी दूंगा, भाजपा को कमजोर करते हैं। आप लिख के दलीजिए, अभी से अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात को, इस पंचनामा को डाउनलोड करके रख लिए चुनाव तक के लिए। और याद रखिएगा, मैं आपको चुनाव में एक एक वॉक ओवर करके घुमा घुमा के दिखाऊंगा कि इस जगह पर प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहीं प्रत्याशी को बैठाया जाएगा, कहीं प्रत्याशी को डमी लड़ाया जाएगा, ब्राह्मण का वोट काटने के लिए ब्राह्मण लड़ाया जाएगा ताकि भाजपा कमजोर हो, यादव का वोट काटने के लिए यादव को लड़ाया जाएगा ताकि भाजपा कमजोर हो। और भाजपा को इतना, वही दवाई जो चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा ने दिया नीतीश कुमार को, वही दवाई देने के लिए गठबंधन, सीक्रेट गठबंधन, पर्दे के पीछे वाला गठबंधन होगा। और चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर मुकेश सहनी से लेकर मांझी, और मांझी से लेकर नीतीश, सभी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। और आपको एक बात बता दूं, चुनाव बाद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके उतनी हिस्सेदारी। अब जैसा भारीपन होगा आप में, वैसे ही कुर्सी मिलेगा। कोई अगर प्रधानमंत्री लायक है तो उसको प्रधानमंत्री के पास भेज दिया जाएगा कि जाइए अब प्रधानमंत्री चुनाव 25 में लड़िए। तो कोई अगर तुरंत अगर सीएम लायक होगा, बोले भाई आप जाइए सीएम की कुर्सी संभालिए। दो चार लोग अगर डिप्टी सीएम लायक हो जाते हैं तो उनको वो मिल जाएगा। और इन सब के बीच प्रशांत किशोर को क्या मिलेगा? चाणक्य की उपाधि, वो उपाधि जो आप लोगों ने, मीडिया के बड़े घराने ने प्रशांत किशोर से छीनकर अमित शाह को दे दी थी। और चाणक्य का जो पूरा बदला था यही था ना, प्रतिष्ठा के लिए ही ना। पूरा साम्राज्य बदल गया, पूरी सल्तनत बदल गई। क्यों बदला? क्योंकि चाणक्य की प्रतिष्ठा किसने छीन ली थी? चुटिया पकड़कर सभा से बाहर निकाल दिया गया था। तो इसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, आरसीपी सिंह से भी, कहीं ना कहीं भाजपा से भी, अमित शाह से भी। बिहार में जो बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद थी, ये आज से नहीं चल रही है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि क्या कि कभी गठबंधन करेंगे सामने सामने? मौका तो बहुत मिला इन लोगों को, किया इन्होंने गठबंधन। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सहनी और तेजस्वी को एक होना होता तो होने होते बोछा में, एक नहीं हो रहे हैं। मतलब समझ लीजिए, ये चुनाव तक एक नहीं होंगे। इतने कमजोर नेता नहीं है कि चुनाव से पहले किसी के साथ अलायंस करके अपने आप को बांध लें। खास तौर पे तब जब पिछले चुनाव में हमने देखा कि रातों रात दोनों गठबंधनों का स्वरूप बदल गया था। यहां से चिराग भागे, वहां से 3 लोग भागे। तो ये जो अंतिम समय में निर्णय जो करना है, उसे आज करके अपने आप को उस पूर्वाग्रह में, उस स्थिति में नहीं डालना है कि आप कमजोर साबित हो जाए। बात जहां तक मुकेश सहनी और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव की है, इन सभी को एक ही कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी है बिहार के सीएम की। सभी में काबिलियत और वोट बैंक उतना नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना सके, लेकिन भाजपा को रोकना जरूरी है ना। अगर भाजपा इस चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर लेगी तो आपको क्या लगता है फिर क्या होगा? फिर तो भाजपा हटेगी नहीं यहाँ से, फिर तो भाजपा अपना सीएम देगी, फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर भाजपा वैसी परिस्थितियों में सभी रीजनल पार्टियों को समाप्त कर देगी। आज पप्पू यादव की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, चिराग की पार्टी, इनके विधायकों की संख्या क्या है आप खुद देखिए।
आप खुद समझ सकते हैं कि ये पार्टियां किस राजनीतिक जो कहा से बीमारी से ग्रसित हो गई हैं। इनके ऊपर भाजपा का कोप दृष्टि पड़ गया है। और आज अगर मांझी जी के विधायक है भी तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो नीतीश की शरण में है जी। आज नीतीश कुमार का हाथ उठ जाए तो भाजपा आज लील जाएगी जी। और ये परिस्थितियां बिहार की ही नहीं है, ये पूरे देश की हैं। और प्रशांत किशोर ने इन्हीं रणनीतियों के लिए तैयार किया है सभी को, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, साउथ की कई पार्टियां हो, महाराष्ट्र में शिवसेना हो, या बंगाल में ममता बनर्जी हो, या उत्तर प्रदेश की रणनीतियां हो, इन सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस को भी तैयार किया जा रहा है। आपने देखा कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़ने से मना कर दिया उन्होंने जी। और कांग्रेस से सीधा जुड़कर कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होते हैं जी। बिहार में। हर बार बिहार देश की राजनीति के लिए एक रास्ता दिखाता रहा है और इस बार भी मौका मिला है कि देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बिहार दिखाए। प्रशांत किशोर ने इसीलिए बंगाल चुनाव के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि वो बिहार आ रहे हैं और बिहार में एक्टिव राजनीति करेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी बनाकर भी लड़ते हैं तो आप याद रखिए कि इस पार्टी का इंटरनल गठबंधन कई पार्टियों से होगा और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बनने नहीं बल्कि नीतीश कुमार को मजबूत करने, नीतीश कुमार को भाजपा के चुंगल से बाहर निकालने और बिहार में भाजपा रहित सरकार बनाने के लिए काम करने आए हैं। और इसी रणनीति पर देश में भी आप देखिएगा कि भाजपा रहित जो रणनीति बनाई जा रही है 24 के लिए, उस पर भी काम किया जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट बिहार में सक्सेसफुल होता है तो इससे आने वाले समय में देश में भाजपा मुक्त जो कल्पना हो रही है बार बार, जिसके सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर रणनीति के तौर पर निकलते हैं, वो पूरा करने का उनको मौका मिल सकता है और कांग्रेस उन पर ये जिम्मेवारी दे सकती है। जी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बिहार आगमन के बाद राजनीतिक दलों के अंदर हलचल मची गई है। हालांकि जदयू के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही अपने बातों के दौरान उन्होंने जिक्र किया था कि प्रशांत किशोर से उनका रिश्ता जो है पुराना है, वो जो संबंध उनके साथ है उस संबंध को राजनीतिक तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। तो ऐसे में उनकी अब बिहार वापसी हुई है। नई पार्टी हो या नया संगठन हो, कुछ भी बनाएंगे, फ़ायदा नीतीश कुमार को होगा और नुकसान भाजपा को होगा। ऐसे में इंतजार करना होगा उनके अगले कदम का। और आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ा गठबंधन बनाने की भी कवायद तेज हो रही है।